Good evening and a hearty welcome to everyone to English Space. हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं. Dear students, I would like to begin today's session with a very inspiring quote of a great American poet, Robert Lee Frost. The woods are lovely, dark and deep. I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. गहन सघन मनमोहक वंतरु आज मुझे बुलाते हैं, किंतु किए जो वायदे मैंने याद मुझे वो आते हैं. अरे अभी आराम वदा कहाँ, ए मूक निमंत्रण छलना है. अरे अभी तो मिलो मुझको, मिलो मुझको, मिलो मुझको चलना है. Dear students, let's discuss some more. So dear students, let's discuss some more important uses of may. आइए may का कुछ और जो इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण यूसेज है आज हम उसे देखें स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहला है कि टू एक्सप्रेस पर्पस, पर्पस बतलाने के लिए, उद्देश्य बतलाने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं. जैसे देखिए इस सेंटेंस नंबर 1 को, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास. पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य. उद्देश्य बतलाने के लिए हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं. ही वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता है, जिससे कि ही मे पास, ताकि वह पास हो सके. यानी कि वह कड़ी मेहनत इसलिए करता है कि ताकि वह सफल हो सके. तो सफल होना है, और सफल होने के पीछे जो कारण है, आखिर सफल क्यों होना चाहता है, कड़ी मेहनत क्यों करना चाहता है, कड़ी मेहनत करने का पर्पस क्या है, क्यों करना चाहता है, व्हाई डज ही वांट टू वर्क हार्ड. तो कड़ी मेहनत करने का पर्पस यह है कि वह पास होना चाहता है. इसलिए जब हमें पर्पस बतलाना हो तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टेंस में. दूसरा एग्जांपल लीजिए, बी ईट सो दैट बी मे लिव. हम लोग खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें. तो खाने का पर्पस क्या है, क्यों खाते हैं, खाने का उद्देश्य क्या है. खाने का उद्देश्य यह है कि ताकि हम जिंदा रह सकें. तो इसलिए प्रेजेंट में पर्पस बतलाने के लिए, उद्देश्य बतलाने के लिए हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं. इज दैट क्लियर? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूसेज ऑफ मे. आइए अब मे का एक और महत्वपूर्ण यूज हम लोग आज पढ़ेंगे. देखिए, टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन इन द पास्ट. पास्ट में इमेजिनेशन यानी कि कल्पना के लिए हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं, जिस कल्पना में पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, और उसमें डाउट भी हो, संदेह भी हो. यानी कि संभावना के साथ साथ उसमें संदेह भी हो. तो जब पॉसिबिलिटी हो और डाउट हो, यानी कि संभावना हो और संदेह भी हो, झिझक भी हो, तो उसमें, उस सिचुएशन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस V3, यानी मे हैव का इस्तेमाल करते हैं. और याद रखिए मे हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है. अब जैसे देखिए, सी मे हैव वर्कड हार्ड. सी मे हैव वर्कड हार्ड. उसने कड़ी मेहनत की होगी. ऐसी संभावना है कि वह कड़ी मेहनत की होगी. तो इसमें डाउट भी है, शक भी है, और पॉसिबिलिटी भी है. यू मे हैव हर्ड अबाउट गांधी जी. यू मे हैव हर्ड अबाउट गांधी जी. तुम या आप गांधी जी के विषय में सुने होगे. ऐसी संभावना है, श्योरिटी नहीं है, श्योर नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, तुम गांधी जी के विषय में सुने होगे. तो जब इस तरह का सेंटेंस हमें बनाना हो और इस तरह की बात हमें एक्सप्रेस करनी हो, व्यक्त करनी हो, तो हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे